आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पे सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए फेम 3 स्कीम को जल्द मंजूरी दे सकती है। इस स्कीम को 1 या 2 महीने में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस खबर पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद भी हैं। तो रोहन, क्या डिटेल है आपके पास? जी, बहुत ही क्लियर संकेत दिया है इस बार सरकार ने कि किसी भी हाल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलने वाली सब्सिडी बंद नहीं होगी। फिलहाल फेम 2 खत्म हो चुका है, फेम 3 अभी आया नहीं है और इसके बीच के लिए एक EMPS इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम चल रही है, जो कि 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है। अब आज एक्मा के एनुअल कन्वेंशन में HD कुमारस्वामी, जो भारी उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि सरकार अब इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है, कम से कम 2 महीने और बढ़ा सकती है। और जब तक फेम 3 नहीं आता है तब तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम ही चलती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फेम 2 में कुछ खामियां थी, खासतौर पर लोकलाइजेशन को लेकर खामियां थी, जो डिसबर्समेंट था उसको लेकर खामियां थी, जिनको दूर किया जाएगा जो फेम 3 आ रहा है उसमें। लेकिन किसी भी हाल में जो सब्सिडी है वो रुकने नहीं दी जाएगी, EMPS चलती रहेगी और सरकार फिलहाल इसको बढ़ाने पे विचार कर रही है। क्या कहा SD कुमारस्वामी ने, आइए सुनते हैं। What are all the lacunas in FAME 2? That lacuna they wanted to set it. For that they are internally working out. Some modification, what are all the FAME 2 issues that they wanted to upgrade it. For that they are working out. तो इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी स्कीम इन कंटिन्यूएशन जब तक फेम 3 पूरी तरह नहीं आ रही, वो आते हुए दिखाई पड़ सकती है। ये आपको रोहन बता भी रहे थे। इसमें अरुण, एक ही स्टॉक है जिस पे अभी बात करना ज़रूरी है, वो है ओला इलेक्ट्रिक का। तो इसके चार्ट बहुत नहीं होंगे, लेकिन आज में एक लॉक इन खुला है। लॉक इन का इम्पैक्ट है, 5% शेयर नीचे है एंकर लॉक इन खुलने की वजह से। आप क्या देख पा रहे हो, इसमें क्या करना चाहिए? देख सुमित जी, चार्ट तो वैसे अवेलेबल नहीं है, पर यूजुअली जो छोटे मोटे इंडिकेटर्स दिखाते हैं वो इसमें सपोर्ट 100 के आसपास बता रहे हैं, क्योंकि जो भी मूविंग एवरेजेस बने हैं अभी तक वो 100 के आसपास कोलाइड हो रहे हैं। तो 100 के आसपास मुझे लग रहा है एक सपोर्ट जरूर है और लॉक इन पीरियड एंड हो रहा है। हो सकता है आज के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी स्टॉक में आती हुई भी नजर आए। तो 100 के आसपास अगर मिलता है ये स्टॉक, ये प्योर टेक्निकल राय में दे रहा हूँ, फंडामेंटली तो ऐसा कुछ कवरेज नहीं है, पर 100 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो मुझे लग रहा है वहां पे मल्टीपल एवरेज जो बने हैं वहां पे कोलाइड हो रहे हैं, तो वहां पे एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। नीचे में एक स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 96 या 95 के आसपास लगा सकते हैं। तो एक बार मुझे लग रहा है 100 के आसपास आना चाहिए। 100 के नीचे भी हो सकता है एक बार आता हुआ नजर आए। तो 100 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक कॉन्ट्राबेट स्टॉक में लेके चल सकते 100 के आसपास एक कॉन्ट्रा बेट आप स्टॉक में ले सकते हैं। उसके आसपास ही सपोर्ट कहीं दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि GST काउंसिल का है, जिसकी मीटिंग अंडरवे है, उस पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार।